गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 11 के छात्र छात्राओं का संगीत कक्ष में स्वागत है और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए घर में ही सावधानी से रह रहे होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान देते हुए जो लॉकडाउन लगा हुआ है इसका भरपूर पालन करते हुए और लोगों को भी सावधानी से अवगत कराते हुए आप लोग, मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं सभी लोग ठीक ठाक रहें। आज हम लोग लेक्चर नंबर 8 इस क्लास में राग बिहाग के पूर्ण परिचय पर चर्चा करेंगे। और राग बिहाग का पूर्ण परिचय क्या है थोड़ा इसके बारे में जान लें। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसमें आप लोगों को बंदिश बताएंगे 3 ताल में। तो आइए आज राग बिहाग का पूर्ण परिचय। ये जो है बिलावल थाट से उत्पन्न होता है। ये राग थाट बिलावल, इसका वादी स्वर जो है गंधार है, संवादी स्वर निषाद है, जाति इसकी औड़व संपूर्ण। औड़व को मतलब 5 स्वर। जिस राग में 5 स्वर लगते हों तो अब जाति औड़व और डैश संपूर्ण देने का मतलब कि जाते वक्त आरोह में हम लोग 5 स्वर लगा रहे हैं और संपूर्ण का मतलब कि रिटर्निंग के समय ये अवरोह में 7 स्वर लग रहा है, इसलिए औड़व संपूर्ण हो गया जाति इसकी। गायन समय रात्रि का द्वितीय प्रहर है। इसमें वर्जित स्वर जो आरोह में लेते हैं रे और ध, इसको वर्ज कर देते हैं और विशेष स्वर इसका तीव्र मध्यम है। तो राग बिहाग जो बिलावल थाट का राग है, इसमें वादी स्वर गंधार और संवादी स्वर निषाद है। इसकी जाति जो है औड़व संपूर्ण है। यह राग रात्रि के द्वितीय प्रहर से में गाया बजाया जाता है। रे ध वर्जित स्वर है, तीव्र मध्यम इसका विशेष स्वर है। विशेषताएं कुछ समझ लीजिए। इसकी राग की जो चलन है अधिकतर मंद्र नी से प्रारंभ की जाती है, जैसे नी सा ग रे सा। फिर दूसरा पॉइंट है कि रे और ध स्वर आरोह में वर्जित है, किंतु अवरोह में इन दोनों स्वरों का अल्प प्रयोग कण रूप में होता है, जैसे नी ध प नी प ग सा, यानी रे को टच करते हुए आ रहा है अल्प। फिर तीसरा पॉइंट है कि रे और ध का प्रयोग इस प्रकार भी किया जा सकता है, जैसे ने सा ग रे ग म प ध ग म ग सा। इस राग की सुंदरता बढ़ाने के लिए अवरोह में तीव्र मध्यम का प्रयोग और पंचम के साथ विवादी स्वर की तरह किया जाता है, जैसे प मा प मा प ग म ग रे सा। परंतु आजकल तीव्र मध्यम का प्रयोग इतना अधिक बढ़ गया है कि लोग इसे राग का आवश्यक स्वर मानने लगे हैं, क्योंकि इससे खूबसूरती बढ़ जाती है। राग की खूबसूरती राग बिहाग जैसे प्रदर्शित होने लगता है। लोग समझने में जरा सा भी देर नहीं करते कि ये तुरंत समझ में आ जाता है कि ये राग बिहाग है। और नेक्स्ट पॉइंट, आजकल तीव्र मध्यम का प्रयोग इतना अधिक बढ़ गया है कि संगीतज्ञ इसे कल्याण थाट का राग मानने लगे हैं। पुराने गायक बिहाग में तीव्र मध्यम का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते थे, लेकिन पंडित भातखंडे जी ने कहा है कि बिहाग एक रात्रिकालीन राग है, अतः इसमें तीव्र मध्यम का प्रयोग उचित लगता है। लास्ट पॉइंट इसकी है कि इसकी प्रकृति जो है गंभीर है, अतः इसमें विलंबित ख्याल, द्रुत ख्याल, ध्रुपद एवं रजाखानी गत आदि अच्छी लगती है। न्यास के इसके स्वर, न्यास मतलब ठहराव, इसके न्यास के स्वर है साग प नी। मिलते जुलते राग यमन, कल्याण इत्यादि। अब इसका हम आरोह अवरोह पकड़ देख लेते हैं क्या है। नी सा ग म प नी सा
नि सा ग म प प म ग म ग सा। ये रहा राग बिहाग का पूर्ण परिचय और छोटे ख्याल की इस राग में बंदिश नेक्स्ट क्लास में मैं गा करके वीडियो के माध्यम से भेजूंगा। और जो भी मैं आप लोगों को नोट्स तो पहले ही भेज दिए हैं, अगर ना भी समझ में आए तो दोबारा भी जो है जो मैं पढ़ाता हूँ, डील करता हूँ इसको, तो वो भी जो है आप लोग उसमें भी मैं देख करके ही डील करता हूँ, जानबूझ करके कि आप लोग उसको नोट कर लेंगे। तो ये रहा आपका राग बिहाग का पूर्ण परिचय। धन्यवाद। आप लोग लॉकडाउन का जो इस समय हम लोगों के ऊपर ये महामारी कोरोना वायरस की छाई हुई है, इस पर ध्यान देते हुए आप लोग लॉकडाउन जो सोशल डिस्टेंसिंग का, इस पर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है और घर में ही रहें, दूसरों को भी सचेत करने का कष्ट करें। धन्यवाद।